चुके हैं, जिसमें लास्ट में सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र ने मार दिया था। उसके बाद मीर जाफ़र नवाब बन गए थे बंगाल के। तो बैटल ऑफ बक्सर अब देखते हैं। मीर जाफ़र नवाब तो बन गए थे बंगाल के 1757 में, बट क्या हुआ था कि वो पपेट की तरह ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे। नवाब के तो थ्रोन पे मतलब वो बैठ चुके थे, मगर काम वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मीर जाफ़र काफ़ी हद तक उनके ब्रिटिश के डिमांड्स को पूरा करते रहते थे। सोचते थे कि अब डिमांड ख़त्म हो जाएगी तब ख़त्म हो जाएगी, मगर ब्रिटिशर्स तो लालची थे, वो इंडिया में आए ही पैसे की लालच में थे। तो वो अपनी डिमांड एक पे एक रखते जाते थे, और प्लस मीर जाफ़र के काम में भी दखल अंदाज़ी करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मीर जाफ़र इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड से। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया कि आओ भाई आओ, इंडिया में आओ, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से निकाल भगाओ। तो इसके लिए क्या हुआ कि बैटल ऑफ चिंसूरा हुआ 1759 में, और कोलकाता के पास है ये बैटल ऑफ चिंसूरा हुआ 1759 में। और फिर इस बैटल में ब्रिटिशर्स ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल भगाया। फिर वो रॉबर्ट क्लाइव ही थे उस टाइम गवर्नर जनरल। तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से पूछा कि भाई मैंने तुम्हें गद्दी में बैठाया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो मीर जाफ़र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल के थ्रोन पे से हटा करके मीर कासिम, जो कि दामाद थे मीर जाफ़र के, उसको रख दिया। मीर कासिम भी कठपुतली की तरह सब चीज़, क्योंकि उनको गद्दी मिल रही है पलट के, तो वो जल्दी जल्दी सब बात मानने के लिए तैयार हो गए। रॉबर्ट क्लाइव फिर क्या हुआ कि अपने इंग्लैंड चले गए। अरे भाई, इंडिया में बहुत लूटा मारी करके उन्होंने अपने देश को मतलब काफ़ी पैसा कमा के दिया है। तो भाई वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उनकी उनकी बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। वो 10th ही पास थे, मगर उनको ग्रेजुएट की डिग्री विग्री सब मिल गई थी। चलो बढ़िया है, चोरी करके दो, अच्छी बात है। फिर मीर कासिम का क्या हुआ कि मीर कासिम को भी ये रियलाइज़ हो गया कि मीर जाफ़र ने को इसीलिए हटाया होगा कि वो पपेट बने थे और वो उनकी डिमांड नहीं पूरा करे थे। मगर अब मीर कासिम को भी ये समझ में आने लगा था कि भाई मैं भी तो एक पपेटी हूँ, पपेटी की तरह काम कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ कि डिमांड को कंप्लीट करते करते ये भी परेशान हो गया था। तो इसने मीर कासिम ने दिमाग लगाया। मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार के पास है, वहाँ पे शिफ्ट कर ली थी कि दूरी बनी रहेगी तो शायद ये सब कम डिमांड करें। तो मीर कासिम ने फिर हायर किया फॉरेन एक्सपर्ट्स को, जो उसकी आर्मी को मतलब कि लड़ाई में काफ़ी ट्रेन अच्छे से कर पाए, और उसने एक गन की फैक्ट्री भी लगाई। मीर कासिम को फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ अब लड़ सकता हूँ। मीर कासिम ने मतलब कि एक और चीज़ का दिमाग लगाया, क्योंकि फ़ारूक शेयर ने ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सारे टैक्स फ्री कर दिए थे, और लोकल जो ट्रेडर्स थे उनको टैक्स देना पड़ रहा था करीबन 40%। तो मीर कासिम ने दिमाग लगाया कि अगर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होने लगेगा तो ये शायद भाग जाएं। तो उसने लोकल ट्रेडर्स के भी सारे लॉस मतलब कि टैक्स माफ़ कर दिए। उसके बाद ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता लगी तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने मीर कासिम से लड़ाई करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बैटल हुई जिसमें मीर कासिम मतलब हार ही गया था। वो फिर उसके बाद मदद मांगने के लिए शुजा-उद-दौला नवाब के पास गए, जो अवध के नवाब थे, मदद के लिए। शुजा-उद-दौला मान गए कि ठीक है, मैं तुम्हें मदद कर दूंगा मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ने में। प्लस शाह आलम जो मुग़ल किंग थे सेकंड, उन्होंने भी इसमें डिसाइड किया सपोर्ट करने का। तो अब यहाँ पे 3 लोग हो गए, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला। ये 3 लोग मिल कर के बक्सर गए लड़ने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो 1764 में बक्सर में लड़ाई हुई, क्योंकि ये गया हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव गया हुआ था अपना इंग्लैंड। तो उस टाइम जो संभाल रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर में 10,000 सोल्जर्स के साथ गया, और वहाँ पे लड़ाई चली थी, कुछ ही देर चली थी। मीर कासिम वहाँ से भाग गया। सिराजुद्दौला और शाह आलम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया
फिर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव भाई आ गए वापस, वो बैटल ऑफ बक्सर एंड हुआ है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसे कहते हैं, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम और शुजाउद्दौला से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाई, जिसमें उसने क्या किया कि शुजाउद्दौला से कहा कि मुझे कोरा और इलाहाबाद दे दो, और प्लस जो इतना मतलब मेरा जो ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसमें मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी 50 लाख की भरपाई कर दो, ठीक है। और उसने शाह आलम सेकंड से कहा कि कोरा और इलाहाबाद तुम ले लो, प्लस दीवानी राइट जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार की वो हमें दे दो, मतलब वहाँ पे जितना भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। प्लस उसने शुजाउद्दौला से ये भी ऑफ़र दिया कि भाई अब तुम अपने आर्मी मत रखो, तुम आर्मी अब ब्रिटिशर्स की रखो, तुम्हें पूरी सेफ्टी मिलेगी और उसका हर महीने पैसा पहुंचा दिया करना। मतलब कि जहाँ पे गए थे लोग लड़ने के लिए कि ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं दे रहे हैं, अब उसने लड़ाई जीत करके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करके दीवानी राइट ले लिया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। यही था बैटल ऑफ बक्सर। बाहर के लोग घुस करके हम लोग के इंडिया में आके हम लोगों को लूटना स्टार्ट किया। बंगाल को सोन चिरैया बोला जाता था और ये ब्रिटिशर्स ने लूट लूट के खाली कर दिया। चलिए, पढ़ करके हिस्ट्री थोड़ी सी बुरा लगता है कि हम लोग कितने अमीर थे और आज हम लोग की अमीरी लेके कोई और बैठ गया। चलिए, कोई बात नहीं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।